Hello everyone, this is Deepanshu Rajput and welcome to this amazing class of English Grammar। हाँ, तो थंबनेल देखकर आप लोग जान ही गए होंगे कि आज की इस बेहतरीन सी अमेजिंग क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सिनोनिम्स के बारे में, एंटोनिम्स के बारे में, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में और सिंटैक्स के बारे में। तो चारों जो टॉपिक्स होंगे वो हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में दो दो नंबर के आएंगे। तो दो दो नंबर करके हमारे 8 नंबर हो जाते हैं। तो अगर आप 8 नंबर चाहते हो, अगर आप अपने 8 मार्क्स सिक्योर करना चाहते हो अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो आज की क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखना। क्लास में जो मैं पढ़ाऊंगा वो ग्रामर के सबसे बेहतरीन टॉपिक्स होंगे, वो ग्रामर के सबसे चुनिंदा टॉपिक्स होंगे। मैं उनको कहां से लेके आया हूं? मैं उनको PYQ से उठा के लेके आया हूं जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। मैंने 2013 से 2025 तक के सारे क्वेश्चंस को देखा और 2 घंटे उसको बैठ के एनालाइज किया। मैं रियल बता रहा हूं, मैंने 2-2.5 घंटे उनको एनालाइज किया और उसके बाद मैं यहां पर क्वेश्चन लेके आया हूं कि जो क्वेश्चन इस बार आने के 100% चांस बनते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा होगा सिनोनिम। तो सिनोनिम और एंटोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या करना होता है? सबसे बड़ी चीज होती है इसको फंसाने के लिए। मैं चाहता हूं कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में वही सिनोनिम आए जो मैं पढ़ाऊं। तो ये कैसे संभव है? तो ये प्रैक्टिस के द्वारा संभव है। तो मैं आपको हर दिन 10, 15, 20 सिनोनिम्स कराऊंगा जिससे आप तैयार कर लोगे इनको बहुत बेहतरीन तरीके से। तो एक भी सिनोनिम बिल्कुल गलती से भी मिस नहीं करना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले यहां पर हमारे वर्ड्स होंगे और यहां पर हमारे सिनोनिम्स होंगे। सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द, एक जैसे शब्द। तो जैसे हमारे पास फ्रीडम लिखा हुआ है, तो फ्रीडम का मतलब क्या होता है? स्वतंत्रता। जैसे कि हमारा देश जो है, जो हमारा इंडिया है, वो फ्रीडम में है, वो स्वतंत्र भारत है। हम लोग स्वतंत्र भारत में रहते हैं। तो लिबर्टी का मतलब क्या होता है? लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता। लिबर्टी का मतलब स्वतंत्रता। इनॉर्मियस का मतलब होता है बहुत विशाल, बहुत ह्यूज, बहुत इनॉर्मियस। तो उसको क्या बोलेंगे? विशालकाय। तो इनॉर्मियस का मतलब विशालकाय, ह्यूज का मतलब भी होता है विशालकाय। ठीक है। उसके बाद हमारे पास फॉली FOLLY। फॉली का मतलब क्या होता है? गलती, मिस्टेक, एरर। तो फॉली का क्या हो जाएगा? मिस्टेक या फिर एरर भी बोल सकता है। ठीक है, मिस्टेक या एरर। उसके बाद मैग्निफिसेंट का मतलब होता है शानदार, बहुत ब्यूटीफुल। अगर आप कोई ऐसी चीज देखते हो जिसको देखकर आप बोलते हो वाओ क्या चीज है, तो उसको बोलते हैं मैग्निफिसेंट, शानदार। ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? स्प्लेंडेड। तो मैग्निफिसेंट का हो जाएगा स्प्लेंडेड मतलब बहुत सुंदर, शानदार। ठीक है। उसके बाद ऑब्टेन का मतलब प्राप्त करना। तो क्या होता है कि जैसे कि आई हैव ऑब्टेन 92%, आई हैव ऑब्टेन 92%, तो मैंने 92% प्राप्त किए। तो क्या होगा? ऑब्टेन मतलब प्राप्त करना, गेन मतलब प्राप्त करना। गेन का मतलब लाभ भी होता है। ठीक है, प्रॉफिट भी होता है गेन का मतलब। उसके अलावा ऑब्टेन का मतलब गेन करना। ठीक है। पार्डन का मतलब क्या होता है? पार्डन का मतलब क्षमा करना। जैसे मेरी क्लास कोई मिस हो जाती है तो उसके लिए मैं आपसे पार्डन चाहता हूं, फॉरगिव चाहता हूं। तो पार्डन का मतलब होता है माफ करना, फॉरगिव का मतलब होता है माफ करना। दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक है। उसके बाद प्रोटेक्ट का मतलब होता है रक्षा करना, बचाना। जैसे कि हमारे सोल्जर्स जो हैं, जो हमारे सैनिक हैं, वो हमारे बॉर्डर्स पर खड़े होकर हमारे देश को प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं। तो यही होता है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्ट करना मतलब सेव करना, बचाना। उसके बाद प्रोमिनेंट का मतलब क्या होता है? मुख्य। प्रोमिनेंट का मतलब मुख्य। जैसे कि हम अपने स्कूल में जाते हैं तो हमारे स्कूल में सबसे प्रोमिनेंट कौन होता है? प्रिंसिपल सर। तो सबसे मुख्य कौन होता है? प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल क्या होगा? प्रोमिनेंट यानी कि मुख्य होगा, चीफ होगा, मेन होगा। प्रोमिनेंट मतलब मेन, मुख्य। उसके बाद क्वेरल मतलब झगड़ा। क्वेरल का मतलब झगड़ा यानी कि डिस्प्यूट। क्वेरल का जाएगा डिस्प्यूट, कंट्रोवर्सी भी हो सकता है इसका। ठीक है, कंट्रोवर्सी मतलब विवाद। तो क्वेरल का कंट्रोवर्सी या डिस्प्यूट हो जाएगा। पोलाइट का मतलब विनम्र। तो पोलाइट का मतलब विनम्र, मतलब जैसे कि हमारे महापुरुष हैं बहुत पोलाइट हैं, बहुत विनम्र हैं, यानी कि हम्बल का मतलब विनम्र। तो ठीक है, तो ये हमारे 10 मैंने आपको कराए सिनोनिम्स के बारे में। तो आपको समझ में आए होंगे। मैं 10 और सिनोनिम कराता हूं या फिर आगे बढ़ते हुए प्यारे भाई बहन। तो अब मैं लेके आ चुका हूं आप लोगों के लिए 11 से लेकर 20 तक के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स। आइए शुरू करते हैं बिना आपका समय बर्बाद किए हुए। तो देखते हैं सबसे पहले हमारा 11 नंबर सिनोनिम क्या है। मैं यहां पर ज्यादा से ज्यादा सिनोनिम कराऊंगा। मैं ज्यादा से ज्यादा क्यों कराऊंगा? क्योंकि इन्हीं में से फंसे। मैं बहुत ज़्यादा कराऊंगा ताकि इनमें से कोई ना कोई आ जाए और आपका काम बन जाए। अगर आप एक बार अपनी नज़र से एक बार देख भी लोगे ना, तो भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही चला जाएगा। ठीक है।
तो क्या है काइंड, काइंड का मतलब होता है दयालु, काइंड का मतलब दयालु, तो इसका हो जाएगा मर्सीफुल, मर्सीफुल का मतलब क्या होता है, वो भी होता है दयालु, मतलब जिसके अंदर दया का भाव होता है वो होता है दयालु, ठीक है। लेजी, लेजी का मतलब क्या होता है, लेजी का मतलब होता है आलसी, लेजी का मतलब होता है आलसी यानी कि आइडल, आइडल का मतलब होता है आलसी, ठीक है। उसके बाद ओवरकम, ओवरकम का मतलब होता है जीतना, जैसे कि अब आप किसी चीज से आपको डर लगता है, आपने बोर्ड एग्जाम से डर लगता है, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो आप उस पर ओवरकम कर लेंगे, मतलब आप उसको जीत जाएंगे, अपने डर से जीत जाएंगे। तो ओवरकम करना मतलब कन्क्वायर करना, जीतना किसी चीज को। प्लेग, प्लेग मतलब होता है, प्लेग मतलब प्रतिज्ञा करना, वो मतलब प्रतिज्ञा करना। उसके बाद रिजिड, रिजिड का मतलब क्या होता है, सख्त, जैसे कि मेरे पास ये मार्कर है तो इसको मैं दबाऊं तो ये दब नहीं रहा है क्योंकि ये रिजिड है। और मेरे पास ये बोर्ड है, मेरा ये घर है, घर को दबाओ टूटेगा नहीं क्योंकि ये रिजिड होता है, कठोर होता है, ठीक है। तो रिजिड मतलब सख्त, हार्ड मतलब सख्त, ठीक है। रेयर, रेयर का मतलब होता है अनोखा, बहुत विचित्र। तो हमारे पास विजैरे जो होगा इसका मतलब भी होगा विचित्र, ठीक है। उसके बाद ट्राइम्फ, ट्राइम्फ का मतलब होता है जीत, विक्ट्री का मतलब जीत। तो ट्राइम्फ ऑफ सर्जरी आपने क्लास 10th में देखा होगा, वही है इसमें ट्राइम्फ। तो ट्राइम्फ का मतलब होता है जीत और विक्ट्री का मतलब भी होता है जीत, और विन मतलब भी होता है जीतना, ठीक है। टिमिड, टिमिड का मतलब होता है डरपोक, और इसका हो जाएगा एफ्रिड, एफ्रिड का मतलब भी होता है डरपोक। तो टिमिड मतलब डरपोक, एफ्रिड मतलब डरपोक। ट्रस्ट, ट्रस्ट मतलब भरोसा, आई ट्रस्ट यू मतलब मैं तुम पे भरोसा करता हूं। तो ट्रस्ट का हो जाएगा बिलीव, बिलीव मतलब भरोसा करना। वैकेंट, वैकेंट का मतलब होता है खाली होना, इम्पिटी मतलब खाली, तो वैकेंट का मतलब खाली, इम्पिटी मतलब खाली, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये 20 सिनोनिम अच्छे से समझ में आए होंगे। अब मैं बात करता हूं 20 एंटोनिम्स के ऊपर, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं बात करने जा रहा हूं एंटोनिम्स के ऊपर, तो सिनोनिम में बता चुका हूं, अब बात करूंगा एंटोनिम्स के ऊपर। यहां मैं ज़्यादा प्रैक्टिस कराने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप लोगों के एग्जाम्स में यहीं से आए। रियल बता रहा हूं, इतनी मेहनत कर रहा हूं, इतनी शिद्दत से पढ़ा रहा हूं, अगर आप लोग मन से पढ़ लोगे ना तो रियल में 90+ लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। आइए शुरू करते हैं एंटोनिम का। क्वेश्चन नंबर 1, हमारा पहला शब्द क्या बोल रहा है, हमारा वर्ड नंबर 1 ओरल। ओरल का मतलब होता है मौखिक, मैं किसी चीज को मुंह से बोलता हूं ना उसको बोलते हैं ओरल, ओरल यानी कि मौखिक, ठीक है। तो ओरल का हो जाएगा रिटन, रिटन मतलब लिखित, रिटन का मतलब लिखित। उसके बाद ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है, ऑर्डिनरी का मतलब सामान्य, सामान्य व्यक्ति, जो सामान्य लोग होते हैं उनको ऑर्डिनरी बोलते हैं। स्पेशल, स्पेशल मतलब विशेष, तो ऑर्डिनरी मतलब सामान्य, स्पेशल का मतलब विशेष, ठीक है, इस तरीके से। पेंसिव, पेंसिव का मतलब होता है चिंतित होना, बहुत चिंता में रहना। लेकिन हैप्पी का मतलब होता है खुश रहना, खुश, ठीक है। उसके बाद क्विट, क्विट का मतलब शांत, QUIET, क्विट का मतलब शांत। नॉइजी का मतलब शोरगुल करना, बहुत शोर मचाना, तो क्विट का मतलब शांत, नॉइजी का मतलब शोर। उसके बाद रेगुलर, रेगुलर का मतलब नियमित, रेगुलर का मतलब नियमित होता है। उसके बाद इर्रेगुलर, इर्रेगुलर का मतलब अनियमित। रेगुलर का मतलब होता है जो रेगुलर काम करते हैं, हम लोग कंसिस्टेंट काम करते हैं। अगर आप रेगुलर स्टडी करोगे ना तो टॉपर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, आप बिल्कुल टॉपर बन पाओगे। तो रेगुलर का मतलब नियमित, इर्रेगुलर का मतलब अनियमित। उसके बाद रफ, रफ का मतलब भद्दा होता है, स्मूथ का मतलब चिकना होता है। तो रफ का मतलब खुरखुरा और स्मूथ का मतलब एकदम से चिकना, ठीक है। उसके बाद रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट का मतलब होता है सम्मान, रेस्पेक्ट का मतलब सम्मान। और इंसल्ट का मतलब बेइज्जती, इंसल्ट करना मतलब बेइज्जती करना। उसके बाद पेन, पेन का मतलब होता है दर्द, रिलीफ का मतलब होता है आराम। तो पेन मतलब दर्द, रिलीफ मतलब आराम। उसके बाद यूनिटी, यूनिटी का मतलब एकता, मतलब सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो उसको बोलेंगे यूनिटी। अगर सारे लोग अलग अलग जा रहे हैं तो उसको बोलेंगे डाइवर्सिटी। तो यूनिटी का जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा डाइवर्सिटी, यूनिटी का डाइवर्सिटी हो जाएगा। विजिबल, विजिबल का मतलब होता है जिसे देखा जा सके, दृश्य। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इनविजिबल, जिसको देखा ना जा सके, अदृश्य, ठीक है। तो एक बार दोबारा से इनको मैं रिवाइज कराता हूं, क्योंकि रिवीजन करोगे ना तो क्लास के अंदर ही सब कुछ याद हो जाएगा। मन से पढ़ो, दिल से पढ़ो, दिल से पढ़ाता हूं, दिल से पढ़ो आप लोग, ठीक है। और ओरल का मतलब ओरल, रिटन, ऑर्डिनरी, स्पेशल, पेंसिव, हैप्पी, क्विट, नॉइजी, रेगुलर, इर्रेगुलर, रफ, स्मूथ, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट, इंसल्ट, पेन, रिलीफ, यूनिटी, डाइवर्सिटी, विजिबल, इनविजिबल। तो इस तरीके से हमें करने होंगे। तो आइए 11 से लेकर 20 तक के सारे करा देता हूं, क्योंकि मैंने आपको 20 सिनोनिम्स कराए हैं, 20 एंटोनिम्स कराए हैं, और आगे वाले टॉपिक्स मेरे का जितना आप मैं प्रैक्टिस करा सकता हूं, क्योंकि समय बहुत कम बचा है, केवल 150 दिन बचे हुए हैं। और इन 150 दिन में हमें रियल में बहुत तगड़ी मेहनत करके तगड़े मार्क्स स्कोर करने हैं। तो आइए शुरू करते हैं बचे हुए थोड़े से एंटोनिम। हाँ मेरे प्यारे भाई बहन, तो अब मैं लेके आ चुका हूं 11 से लेकर 20 तक के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स पर। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे 11वें नंबर का एंटोनिम हमारा होगा मॉडेस्टी।
मॉडेस्टी का मतलब क्या होता है? विनम्रता, नम्रता, पोलाइट मतलब नम्रता। तो मॉडेस्टी का मतलब विनम्रता या नम्रता, इसका हो जाएगा र्यूडनेस। र्यूडनेस मतलब कठोरता, तो मॉडेस्टी का हो जाएगा र्यूडनेस। ठीक है, हमारा 12वें नंबर का जो हमारा वर्ड है वो बोलता है इनोसेंट। इनोसेंट का मतलब निर्दोष, मतलब जिसने दोष ना किया हो उसको बोलेंगे इनोसेंट। इनोसेंट का अपोजिट क्या हो जाएगा? गिल्टी। गिल्टी मतलब दोषी, तो इनोसेंट का हो जाएगा गिल्टी। ठीक है, उसके बाद 13 नंबर क्या? ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है? ईमानदार। ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार, ईमानदार। तो इसका क्या हो जाएगा? डिसऑनेस्ट हो जाएगा या फिर कनिंग हो जाएगा। तो ऑनेस्ट का डिसऑनेस्ट या फिर कनिंग। कनिंग मतलब चालाक। ठीक है, ग्लोरी। ग्लोरी का मतलब होता है यश, एक तरीके का सम्मान होता है, यश। उसके बाद सेम। सेम मतलब लज्जा, तो ग्लोरी का मतलब यश और सेम का मतलब लज्जा। उसके बाद गैदर। गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना और स्कैटर का मतलब होता है बिखेरना। गैदर मतलब इकट्ठा करना, स्कैटर का मतलब बिखेर देना किसी चीज़ों को। ठीक है, उसके बाद इनहेल का मतलब होता है सांस लेना, जैसे कि इनहेल किया, सांस बाहर छोड़ी, उसको बोलेंगे एक्सेल। तो इनहेल मतलब सांस लेना, एक्सेल मतलब सांस छोड़ना, तो इनहेल और एक्सेल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जस्टिस। जस्टिस का मतलब होता है न्याय। इनजस्टिस। इनजस्टिस का मतलब अन्याय। उसके बाद बाई। बाई मतलब खरीदना, सेल मतलब बेचना। उसके बाद कर्स। कर्स का मतलब होता है श्राप, और बून का मतलब होता है वरदान। ठीक है, उसके बाद फॉल्स का मतलब असत्य, ट्रू का मतलब सत्य। आपको समझ में आए होंगे। अगर कुछ भी डाउट है, अगर क्लास में आपको याद करना है, तो एक बार दोबारा से इसको मैं रिवाइज कराता हूं, आपको क्लास के अंदर ही बिल्कुल याद हो जाएगा। तो क्या होता है? मॉडेस्टी र्यूडनेस, इनोसेंट गिल्टी, ऑनेस्ट डिसऑनेस्ट या कनिंग, ग्लोरी सेम, गैदर स्कैटर, इनहेल एक्सेल, जस्टिस इनजस्टिस, बाई सेल, कर्स बून, फॉल्स ट्रू। इस तरीके से। तो आइए अब बढ़ते हैं अपने आगे वाले टॉपिक्स की तरफ। हाँ मेरे डियर स्टूडेंट्स, मेरे छोटे भाई बहन, तो अब मैं लेके आ चुका हूं आपका तीसरे नंबर का टॉपिक। मैं आपको सिनोनिम बता चुका हूं, मैं आपको एंटोनिम्स बता चुका हूं। अब बात करूंगा सिंटेक्स के ऊपर। सिंटेक्स का मतलब क्या होता है? तो सिंटेक्स का बिल्कुल सिंपल मतलब ये होता है कि आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा और उस सेंटेंस में गलती ढूंढनी होगी। एक इस सेंटेंस में गलती होगी, इस सेंटेंस में गलती होगी। जितने सेंटेंस हमें सिंटेक्स में दिए जाएंगे उसमें गलती होगी, तो आपको गलती को ढूंढकर उसको सही करना होगा, उसमें सुधार करना होगा, और सुधार करने पर आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। तो कैसे सुधार करना है और कैसे क्वेश्चन आएंगे मैं बताऊंगा। तो आपको जो क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, सेम डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। तो अगर आप ऐसे क्वेश्चंस की तैयारी कर लेते हो तो आपको 100% यहीं से मिलेगा। बस ये है कि आप लोग एग्जाम तक इनको तैयार रखना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि आई प्रेफर मिल्क देन टी। मैं मिल्क को, मैं दूध को प्रेफर करता हूं एज कंपेयर टू टी। मैं चाय के मुकाबले दूध को प्रेफर करता हूं। आई प्रेफर मिल्क देन टी। तो इसमें क्या लिखा है कि ये सेंटेंस सही है या गलत? आपके हिसाब से सही है या गलत? ये मेरे हिसाब से सेंटेंस गलत है। ग्रामेटिकली सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि क्या होता है, क्योंकि जब प्रेफर वर्ड आता है, मैं मार्कर चेंज करता हूं, प्रेफर, तो इसमें लिखा है आई प्रेफर। तो प्रेफर के साथ कभी भी देन का यूज नहीं होता। प्रेफर के साथ कभी भी देन का यूज नहीं होता, इस चीज को याद रख लो। आई के साथ प्रेफर आया है तो प्रेफर के साथ देन नहीं आया, इसके साथ टू का यूज होगा। तो क्या लिखेंगे इसमें हम? आई करेंगे, प्रेफर करेंगे, प्रेफर। आई प्रेफर मिल्क। यहां तक तो ठीक है, यहां तक तो ठीक है, लेकिन देन का यूज नहीं करेंगे। देन के बजाय हम टू का यूज करेंगे। तो आई प्रेफर मिल्क टू टी हो जाएगा, टू टी हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये सेंटेंस सही हो चुका है। इसमें देन का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इसमें प्रेफर आया है। सिंपल सी टिप्स होती हैं। अब यहां टी की जगह कुछ भी हो सकता है। प्रेफर वर्ड आए जहां, वहां देन का यूज नहीं होगा। दिमाग में रख लो इस चीज को। दूसरा नंबर हमारा सेंटेंस क्या होता है? सन राइज इन ईस्ट। क्या ये सही है? नहीं सही है। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि सन कभी अकेला नहीं होता, इसके साथ दा का यूज होता है। सूरज, चंद्रमा, तारे, ये सभी जो प्लैनेट्स होते हैं, जो ग्रह होते हैं, ग्रह के साथ और दिशाओं के साथ हमेशा दा का यूज करते हैं। जैसे हमारे पास सन हो गया, मून हो गया, स्टार्स हो गया, इनके साथ हम दा का यूज करते हैं। द सन, द मून, द स्टार्स, इस तरीके से। और हमारे पास जो ईस्ट लिखा है, या ईस्ट हो, वेस्ट हो, नॉर्थ हो, साउथ हो, हमेशा दा का यूज करेंगे। कोई भी ग्रह हो, कोई भी दिशा हो, हम दा का यूज करते हैं। जैसे कि मैं इसको सही करके आपको दिखाता हूं। सेम क्वेश्चन आएगा, सन की जगह मून कर देगा, ईस्ट की जगह वेस्ट कर देगा, बस ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तैयारी कर लो भाई, 150 दिन बचे हैं केवल। सन की जगह क्या लिखेंगे? द सन, द सन, द सन
राइजेस, ये सेम सही है, राइजेस, राइजेस बिल्कुल सही है, राइजेस, राइजेस इन। अब यहाँ ईस्ट आ गया है, तो ईस्ट एक दिशा है, तो इसमें द आएगा, राइजेस इन द ईस्ट, इन द ईस्ट हो जाएगा। अब सही है बिल्कुल, अब बिल्कुल सही है, ये वाला भी सही हो जाएगा, ये वाला भी सही हो जाएगा। ऐसे करते हैं। तीसरा नंबर क्या है, द न्यूज़ आर करेक्ट, न्यूज़ आर करेक्ट, नहीं न्यूज़ में एस आ रहा है ना, NEWS न्यूज़, तो इसमें आर आएगा क्या, न्यूज़ में एस आ रहा है तो इसका मतलब इसमें हेल्पिंग वर्ब आर लगेगी क्या, गलत, बिल्कुल सरासर गलत है, झूठ है ये, बिल्कुल गलत है ये। क्यों गलत है कि न्यूज़ जो है वो सिंगुलर होता है ना कि प्लूरल, तो भले ही इसमें एस आ रहा है लेकिन इज का यूज करेंगे। बहुत से बच्चों का दिमाग चकराया होगा, लेकिन ध्यान रखना इस चीज को, न्यूज़ एक सिंगुलर वर्ड होता है, न्यूज़ एक सिंगुलर फॉर्म है, तो इसमें हम इज का यूज करेंगे ना कि आर का। ठीक है, क्या होगा, द न्यूज़ इज करेक्ट, द न्यूज़ इज करेक्ट हो जाएगा, द न्यूज़ इज करेक्ट हो जाएगा। ये अब सही सेंटेंस है, अब सही सेंटेंस है। उसके बाद फिजिक्स आर नॉट इजी सब्जेक्ट, फिजिक्स आर नॉट इजी सब्जेक्ट, फिजिक्स सिंगुलर है या प्लूरल, भाई फिजिक्स के लास्ट में तो एस आ रहा है ना, तो बहुत से बच्चे सोचेंगे कि इसमें तो लास्ट में एस आ रहा है तो ये प्लूरल होगा, नहीं, न्यूज़ में भी तो एस आ रहा है ना, तो न्यूज़ भी सिंगुलर है, फिजिक्स भी सिंगुलर है, तो इसमें आर का यूज़ बिल्कुल नहीं होगा, इसमें इज का यूज़ होगा। तो क्या लिखेंगे, फिजिक्स इज नॉट इजी सब्जेक्ट, फिजिक्स इज नॉट इजी सब्जेक्ट। ठीक है, तो कितने नंबर आपको मिल जाएंगे, 2 मार्क्स मिल जाएंगे। क्यों, क्योंकि आपने यहां पर आर को हटा के इसको कर दिया। बिल्कुल सिंपल, एक शब्द में अगर आप लोग गलती पकड़ना जानते हो, अगर आप मिस्टेक पकड़ना जानते हो, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे और आपको 2 नंबर देके जाएंगे। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आ रहे होंगे, बहुत बेहद आसानी से मैं आपको समझा रहा हूं। तो चलिए, तो हाँ मेरे प्यारे छोटे भाई बहन, तो अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, मतलब अनेक शब्दों के लिए सिंपल सा एक शब्द यूज करना। देखो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, रियल बता रहा हूं, ये व्हाइट बोर्ड है, आप विश्वास नहीं करोगे, इस क्लास को रिकॉर्ड करने में मुझे पूरे 4 घंटे लगे हैं। मैं पूरे 4 घंटे से इस क्लास को बना रहा हूं और व्हाइट बोर्ड पे लिखता हूं, मेटता हूं, रियल में बहुत मेहनत कर रहा हूं। तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दो इस बात के लिए, आपको सपोर्ट करो मुझे, ठीक है। तो अब बात करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि अ पर्सन हु ईट्स टू मच, ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा खाता है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ग्लटन। ग्लटन का मतलब होता है पेटू, जो बहुत खाना खाता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर हमारा है क्वेश्चन, फॉर विच नो सैलरी इज पेड, मतलब ऐसी कोई चीज जिसके लिए कोई भी सैलरी या वेतन नहीं दिया जाता, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हॉनोररी। हॉनोररी का मतलब होता है अवेतनीय, जिसमें कोई वेतन ना मिले, ठीक है। उसके बाद अब मेडिसिन दैट किल जर्म्स, ऐसी दवा जो जर्म्स को किल करती है, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे जर्मीसाइड। ऐसी दवा जो जर्म्स को किल करे उसको बोलेंगे जर्मीसाइड। उसके बाद विच कैन नॉट बी करेक्टेड, ऐसी चीज जिसको करेक्ट ना किया जा सके उसको क्या बोलेंगे, इनकरीजेबल, उसको क्या बोलेंगे, इनकरीजेबल, ठीक है। उसके बाद अ डिसीज विच स्प्रेड बाय कॉन्टैक्ट, ऐसी कोई बीमारी जो छूने के द्वारा फैलती है उसको बोलेंगे संक्रमण रोग या कम्युनिकेबल डिसीज या इन्फेक्शियस डिसीज, ठीक है। उसके बाद अ पर्सन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, मतलब ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी भाषाओं को जानता है उसको बोलेंगे लिंग्विस्ट, मतलब भाषाविद, बहुत भाषा वैज्ञानिक बोलेंगे लिंग्विस्ट। उसके बाद द फर्स्ट स्पीच डिलीवर्ड बाय द पर्सन, मतलब किसी व्यक्ति के द्वारा दिया गया पहला भाषण, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे मैडन स्पीच, मैडन स्पीच, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट बाय द वन पर्सन ओनली, ऑटोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय द वन पर्सन विच इज कॉल्ड ऑटोक्रेसी। वन हु लव्स बुक्स, ऐसा कौन कौन बच्चा है जो बुक से प्यार करता है, अगर आप बुक से प्यार करते हो तो यस लिखना, आई लव्स बुक्स। अगर आप बुक से प्यार करते हो इसको कमेंट में लिखना है, इसको आई लव्स बुक्स, ठीक है। सो लिखोगे कमेंट में, कहाँ लिखोगे, कमेंट में लिखोगे, कमेंट्स में, ठीक है। तो मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे बहुत पढ़ाई के लिए मस्त हैं, स्वस्थ हैं, इसको बोलेंगे बिब्लियोफाइल। वन हु लव्स बुक्स, उसको बोलेंगे बिब्लियोफाइल्स। आइए दोबारा से इनको रिवाइज करते हैं मजे से। पहला, अ पर्सन हु ईट्स टू मच, ग्लटन मतलब पेटू। दूसरा, फॉर विच नो सैलरी इज पेड, ऑनोररी, ऑनोररी, ठीक है। अ मेडिसिन दैट किल जर्म्स, ऐसी दवा जो जर्म्स को मारती हो, जर्मीसाइड। उसके बाद विच कैन नॉट बी करेक्टेड, इनकरीजेबल। उसके बाद अ डिसीज विच स्प्रेड बाय द कॉन्टैक्ट, उसको बोलेंगे कम्युनिकेबल डिसीज। वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, उसको बोलेंगे लिंग्विस्ट। उसके बाद द फर्स्ट स्पीच डिलीवर्ड बाय द पर्सन, उसको बोलेंगे मैडन स्पीच,
ठीक है। गवर्नमेंट बाई वन पर्सन ओनली, उसको बोलेंगे ऑटोक्रेसी। उसके बाद वन हु लव्स बुक्स, उसको बोलेंगे बिब्लियोफाइल। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आए होंगे आज की इंग्लिश ग्रामर की वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज। तो मिलते हैं ऐसी धमाकेदार बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।